नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो आपकी सेशन होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी हिंदी पेडागोजी। तो ये आपका हिंदी पेडागोजी की आपका पार्ट थर्ड है। इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस करा आपके 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। इसमें केवल जो ये सेशन चल रहे हैं, इसमें केवल आपको पेडागोजी पढ़ाई जाएगी, यानी 30 नंबर की आपकी जो है पेडागोजी ही होगी इसमें। वैसे आपका जो है पेपर जो होता है, उसमें आपकी 15 मार्क्स के आपके 2 पैसेज पूछे जाते हैं, एक 8 नंबर का, एक 7 नंबर का, और 15 में आपकी पूछी जाती है आपकी हिंदी पेडागोजी। तो इसमें हम इस क्लासेस में हम क्या कर रहे हैं कि आपकी जो है हिंदी पेडागोजी पर ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न आपका कि प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल क्या है। यानी जो प्राथमिक स्तर होता है, प्राइमरी लेवल होता है, वहाँ पे आधारभूत कौशल क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया है आपकी हिंदी पेडागोजी में कि आपके जो हैं लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना, यानी सु बो पली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस आपके क्या होते हैं, सु बो प ली। ये क्या होते हैं आपके जो है 4 कौशल होता है आपकी हिंदी पेडागोजी में। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आपके 4 कौशल होते हैं। तो आपको पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल कौन सा है। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका सुनना और बोलना। यानी बच्चा जो होता है वह क्या होता है, सबसे पहले सुनता है और फिर क्या है, बोलता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसे क्या वो इसीलिए इसे बोला जाता है प्राथमिक जो है आधारभूत कौशल है ये। सबसे पहले बच्चा क्या है, सुनता है, बोलता है, और बाद में क्या है, पढ़ता है, लिखता है। पढ़ना और लिखना जो है बाद में होता है बच्चे का। सबसे पहले वो क्या है, सुनता है और बोलना सीखता है। सबसे पहले वो लोगों को बोलना सीखेगा, अपने परिवार में जो है सुनेगा क्या बोल रहे हैं, और फिर वो क्या है धीरे धीरे बोलना भी शुरू करता है। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही। अगला क्वेश्चन है अब, इसमें से अक्षर बोध की विधि नहीं है, यानी आपको गलत पूछा गया है। अक्षर बोध की विधि क्या नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो वाक्य विधि होता है आपका, प्रत्यक्ष विधि नहीं होता आपका, वर्ण विधि होता है, शब्द विधि होता है। ये आपके अक्षर बोध में आते हैं। आपके वाक्य विधि आता है, वर्ण विधि आता है, और शब्द विधि आता है। प्रत्यक्ष विधि आपका एक अलग विधि हो जाती है, जिसमें हम सीधे क्या है उस भाषा को पढ़ाते हैं, तो ये अलग चीज़ हो जाती है। तो ऑप्शन जो है आपका सेकंड इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत पूछा गया था, नहीं पूछा गया था। तीसरा प्रश्न आपका, किसी कण में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए। कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। जहाँ पे भी नहीं आ जाएगा, आपको पूछा गया है नहीं करता, यानी आपको गलत ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं अब हम। यहाँ पे पूछा गया था कि रंग बिरंगे चार्ट, बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती है, नहीं मिलेगी, तो ये तो आपको गलत हो जाएगा। बच्चों को सीखने सिखाने का वातावरण प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही जवाब। उनके रंगीन चार्ट दिखाएंगे तो उन्हें सीखने का वातावरण मिलेगा, उससे शैक्षणिक वातावरण को बनाने में मदद मिलती है, बिल्कुल सही। बच्चे उसकी सामग्री से सीखने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल सही। तो दूसरा, तीसरा, चौथा तो सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या पूछा गया था, हमें नहीं पूछा गया था, यानी क्या है हमें जो है गलत ढूंढना था। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है नहीं का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है, जहाँ पे भी नहीं बोला जाएगा वहाँ पे आपको क्या है गलत ऑप्शन देखना है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बच्चों के श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। श्रवण कौशल, श्रवण योग्यता यानी आपका सुनने से रिलेटेड क्या आपका होगा, भाषा प्रयोगशाला, ऑडियो टेप, शब्दों का श्रुतलेख, या फिर परस्पर बातचीत। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। यानी क्या है, बच्चे जो है परस्पर बातचीत से क्या है, सब कुछ कोई बातचीत कर रहा है तो क्या है वह सुनेंगे, ढंग से सुनेंगे किसी की बातचीत को। तो इससे क्या है उनकी श्रवण कौशल में बढ़ोतरी आएगी, सुनने के कौशल में बढ़ोतरी आएगी। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा, बच्चों में क्या है श्रवण कौशल विकसित होगा। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि यानी फिर क्या है, फिर से मैंने इससे पहले क्या बोला कि बच्चे क्या है बातचीत कर रहे हैं कि सुन रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे यही पूछा गया है कि बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि क्यों है आप देख लेते हैं हम ऑप्शन 4 में से कि बच्चे बातचीत क्यों करते हैं।
यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। कि यह सीखने और सीखी हुई बातों का एक सुदृढ़ माध्यम बनाने का आधारभूत माध्यम है। बिल्कुल ये आपका सही लग रहा है। बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है। बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है, ये तो गलत हो जाएगा। हमारी पाठ्य योजना से ही पहले से ही प्रस्तावित है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इन पहला और दूसरा ऑप्शन में से आपका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ये, कि यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है आपका, जो आपकी जो है भाषा जो है, जब बच्चे के हैं बातचीत करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपका ये यहाँ पे जो है नंबर जो है 6 हो जाएगा। वैसे ही प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हम। रिकॉर्ड, जब आप बच्चों का रिकॉर्ड करते हैं तो कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, हम देख लेते हैं। रिकॉर्ड की वैधता की जांच करना, कि क्या है आप उस रिकॉर्ड की वैधता को जांच रहे हो, तो ये तो बेटर ऑप्शन नहीं है। रिकॉर्ड की विश्वसनीयता की जांच करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, कि आप क्या है उस रिकॉर्ड को सुरक्षित, ये भी गलत हो जाएगा। रिपोर्टिंग करना, सबसे पहला आपका उद्देश्य हो जाएगा रिपोर्टिंग करना, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। आपको पूछा गया है कम महत्वपूर्ण, यानी आपको जो है गलत ढूंढना है, जो मतलब सही नहीं लग रहा है, कम महत्वपूर्ण या फिर नहीं आएगा आपको क्वेश्चन में, तो आपको क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना है। पढ़ने के प्रभाव पर आपको ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही। चित्रों से अनुमान लगाकर पढ़ना, ये भी आपका सही लग रहा है। समझकर पढ़ना तो सही होता है। अक्षर जोड़कर पढ़ना उतना सही नहीं होगा। जब भी आप क्या है पढ़ने की क्षमता का आप आकलन कर रहे हो, तो अक्षर जोड़कर पढ़ना, इसमें इसको ज़्यादा हम ध्यान में नहीं रखते हैं। तो यही आपका जो है चौथा आपका सही हो जाएगा, जो आपका कम महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा गया है। अगला आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। यानी जो है बाल साहित्य क्या होता है आपका, बाल साहित्य होता है जैसा आपकी कविता हो गई, कहानी हो गई, जो भी आप जो है बच्चों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हो, तो वही आपको सब आ जाता है बाल साहित्य में। तो ये क्यों आप बच्चों को जो है प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य क्यों पढ़ाते हो, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। इन्हें पढ़ाने में शिक्षा को मज़ा आता है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभव को विस्तृत करता है, कि जब हम क्या है बाल साहित्य का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों को क्या है भाषा को अनुभव करने में क्या है मदद मिलती है, ये आपका सही लग रहा है। यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है। जहाँ पे भी पाठ्य पुस्तक आ जाएगा, ये तो मैंने बोला आपको गलत ही हो जाता है। इन्हें पढ़ना अपेक्षाकृत सरल होता है, यानी क्या है ये सरल होता है, इसीलिए हम इनको बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सबसे जो आपका बेटर ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा, कि इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करना है, इसलिए हम क्या है बाल साहित्य, आपकी प्राइमरी कक्षा में आप क्या है बाल साहित्य पढ़ाएंगे बच्चों को। अगला आपका, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर 100 को 100 लिखती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, यानी उसे क्या है दोनों 100 में क्या है डिफरेंस नहीं पता है। तो देख लेते हैं हम, पहला ऑप्शन क्या है, कि वह जब भी 100 को 100 कहेगी, उसे टोकेंगे ताकि वह सुधार कर सके। टोकना, कि बच्चों को हम टोक रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। उसे एक तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उसे इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, गलत हो जाएगा। ध्यान नहीं देंगे बच्चे पर, ये भी गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। तीसरा देख लेते हैं, यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे, बिल्कुल सही। जो आपकी जो जैसे होता है 100 इन 100 कहीं कहीं जैसा आपने देखा होगा कोई 100 को 100 बोलते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है, आपका क्षेत्रीय प्रभाव की वजह से होता है। और हमें इसे सुधार करने के लिए बच्चे को क्या है पर्याप्त समय देना चाहिए। उसे 100 और 100 के उच्चारण स्थान की पूर्ति जानकारी नहीं है, ये गलत हो जाएगा, कि बच्चे को क्या है जानकारी नहीं है। ये ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। आपको जो है बच्चा जो है उसका क्या है क्षेत्रीय जो है भाषा का प्रभाव पड़ रहा है इस पे, इसीलिए वो क्या है 100 और 100 में अंतर नहीं कर पा रहा है।
अगला है आपका, अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डैश से ग्रस्त है। तो ये तो कई बार आपके पेपर में पूछा गया है कि पढ़ने से रिलेटेड आपकी जो कठिनाई होती है वह होती है आपकी डिसलेक्सिया, यानी आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए, यानी कौन सी इसमें ऑड सामग्री है, कौन सी एक आपकी ऑड सामग्री है इन चारों में से, ये आपसे पूछा गया है। समाचार पत्र, टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाएं, बाल साहित्य पत्र पत्र, ये आपके सब क्या है, लेखन वाले हैं। लेकिन टेलीविज़न क्या है आपका, इसमें क्या है आपका, टेलीविज़न लिखने से रिलेटेड नहीं है, तो यही आपका ऑड हो जाएगा। ठीक है, और भिन्न मतलब क्या है, आपको ऑड निकालना है, कौन सा इसमें से अलग होगा। अगला आपका, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण देती है। यानी पहले क्या है, जो शिक्षिका है वह क्या है, संज्ञा की परिभाषा यानी पहले नियम बता रही है और फिर उदाहरण बता रही है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि कर अपनाती है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, मैंने आपको पढ़ाया है कि निगमन विधि होती है। आगमन विधि क्या होती है आपकी, उदाहरण देगा, उदाहरण टीचर जो है वो पहले उदाहरण देगा और फिर उसके बाद क्या है, नियम बताएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, वह पहले नियम बता रही है फिर उदाहरण दे रही है, तो ये हो जाएगा आपका निगमन विधि। तो यानी आपका जो है ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ये कई बार आपका पूछा गया है, आगमन विधि में हम सबसे पहले उदाहरण देते हैं और फिर क्या है आप नियम की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे शिक्षिका ने क्या किया, सबसे पहले क्या है, उन्हें क्या है, संज्ञा की परिभाषा दे दी, यानी सबसे पहले नियम बता दिए और फिर वह उदाहरण दे रही है। तो ये आपको याद रखना है कि कई बार आगमन और निगमन विधि आपका पूछा जाता है, और इंग्लिश में भी ये आपका पूछा जाता है। इंग्लिश में आगमन को बोलते हैं इंडक्टिव मेथड और निगमन को बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। अगला आपका, प्राथमिक स्तर पर अधिकांश बच्चे पसंद करते हैं कविताएं, क्यों करते हैं कविताओं को पसंद, देख लेते हैं कविताएं क्या होती हैं। लयपूर्ण कविताएं कैसी, मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस तरह की कविताओं को पसंद करते हैं। लयपूर्ण कविताएं, छोटी कविताएं, वीर रस की कविताएं, नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविताएं। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लयपूर्ण कविताएं आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है, यानी आप क्या है, हिंदी भाषा बच्चों को क्यों सिखा रहे हो, तो ये आपसे पूछा गया है। चलिए हम ऑप्शन को देख लेते हैं यहाँ पे। भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना, जहाँ पे भी आपका जो है भाषा प्रयोग की बात होगी, ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, यानी ये सही ऑप्शन होगा कि भाषा का हमें क्या है, बच्चों को प्रयोग करना सिखाना है। ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना गलत। भाषा के मानक स्वरूप, मैंने बोला मानक जहाँ पे भी गलत हो जाएगा। भाषा के व्याकरण नियम आपका गलत माना जाता है, कहीं पे भी आपका व्याकरण नियम आएगा तो ये आपका गलत पूछा जाता है। कई बार आपके ऐसे ही प्रश्न आपके रिपीट होते हैं, आपने देखा होगा 1 और 2 पार्ट में भी कई ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए थे कि व्याकरणों के नियमों को कंठस्थ करना ये आपका गलत होता है। मानक पाठ्य चर्चा आपका गलत होता है, मानकीकृत पाठ्य चर्चा आपका गलत होता है। ठीक है, तो जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। अगला है आपका, बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। कम महत्वपूर्ण यानी आपसे पूछा गया है सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया, मतलब गलत पूछा गया आपको। कम महत्वपूर्ण यानी आपको नेगेटिव ढूंढना है। मानक वर्तनी, फिर आपका मैंने बोला मानक जहाँ पे भी आ जाएगा ये गलत हो जाएगा, तो यही आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। विचारों की स्पष्टता सही होगी, मौलिकता भी सही होगी, कल्पनाशीलता भी सही होगी। ठीक है, तो जहाँ पे मैंने बोला आपका मानक वर्तनी या फिर मानकीकृत पाठ्य चर्चा, ये सब आपका गलत होता है और हमें यहाँ पे कम महत्वपूर्ण पूछा गया था, तो यही आपका ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। 15 प्रश्न आपका, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल क्या है। जहाँ पे क्या है, प्राथमिक स्तर पर आपका जो है आधारभूत कौशल जो है, ये जो है आपका रिपीट हो चुका है। यहाँ पे सुनना और बोलना मैंने आपको बोला प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। फिर है ये यहाँ पे रिपीट हो गई, ये आपका जो है यहाँ से हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे।
यानी क्या है, प्राथमिक स्तर पर आप बच्चों को पढ़ना सिखा रहे हैं, तो आप किस चीज़ पर ज़्यादा बल देंगे। ठीक है, शुद्ध उच्चारण जहाँ पे भी आ जाता है ये आपका नेगेटिव होता है, गलत होता है। रोचक कहानी बिल्कुल सही, अक्षर ज्ञान गलत, वर्णमाला गलत। तो प्राथमिक स्तर पर जो आप जैसे पढ़ना सिखाएंगे बच्चों को, तो आप क्या है, रोचक कहानियों से शुरुआत करेंगे। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह किताब शब्द को कतब लिखती है, यानी किताब को क्या है, वह क्या है, किताब को कतब लिख रही है। तो सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। सलमा ऐसा क्यों लिख रही है, हम देख लेते हैं ऑप्शन को। नियंत्रण लेखन, कि वह क्या है, उसका लेख जो है नियंत्रण है, ये तो गलत हो जाएगा। क्या है, सलमा की लापरवाही है, ये भी गलत हो जाएगा। अज्ञानता नहीं, स्ववर्तनी, यानी क्या है, स्ववर्तनी यानी स्पेलिंग में वो मिस्टेक कर रही है। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला आपका, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया था। तो मैंने कई बार आपको बता दिया है कि जहाँ पे भी आपका सामाजिक अंतःक्रिया आएगा, समाज से रिलेटेड आएगा, वो होंगे आपके वाइगॉस्की। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि द्विभाषा और डैश उपलब्धता का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। द्विभाषिकता और किसका आपका गहरा संबंध पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक और विद्युत। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है वैज्ञानिक, आपका जी वैज्ञानिक आपका सही हो जाएगा, कि जो द्विभाषिकता और वैज्ञानिक उपलब्धि का गहरा एक सकारात्मक संबंध होता है। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, प्राथमिक स्तर पर, यहाँ पे हो जाएगा पढ़ते समय हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय हो जाएगा, ये बढ़ते नहीं हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, बल हो जाएगा ये यहाँ पे, कि आप क्या है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी पढ़ाते समय किस पर बल देंगे। तो भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग, व्याकरण के नियम, व्याकरण ज्ञान। फिर व्याकरण के नियम आ गया, गलत हो जाएगा। व्याकरण ज्ञान गलत हो गया। भाषा ज्ञान गलत। भाषा प्रयोग जहाँ पे भी आ जाएगा सही हो जाएगा। कई बार ऐसे यही पूछा गया आपका, भाषा प्रयोग, भाषा प्रयोग, भाषा प्रयोग, तो आपको याद रखना है। अगला आपका, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। यहाँ पे बल हो जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे बल देता है। ठीक है, मौखिक भाषा का आकलन किस पर बल देता है, यानी मौखिक भाषा किस पर बल देती है, ये आपसे पूछा गया है। धारा प्रवाह की तीव्रता पर, यानी आप किस स्पीड से बोल रहे हो, इस पर डिपेंड होता है। नहीं, ये तो नहीं हो जाएगा। संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, यानी आप केवल जो है संस्कृति से रिलेटेड आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, ये भी नहीं होगा। उच्चारंगत शुद्धता, यानी उच्चार में शुद्धता, ये भी गलत हो जाएगा। विचारों की क्रमबद्धता, बिल्कुल आप क्या विचार रख रहे हो, इससे क्या हो जाएगा, आपका मौखिक आकलन होगा, ये आपका सही माना जाता है। जैसे आप अपने विचार की कैसे रखते हो अपने विचारों को, ये सही होता है। तो ऑप्शन जो है आपका 4 इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। चिंतन या फिर विचरण, सोचते या फिर महसूस, सोचते या फिर विचार, अनुभव या फिर। हम भाषा के माध्यम से चिंतन तो नहीं हो जाएगा और अनुभव भी नहीं आ जाएगा। सोचते, सोचते यहाँ पे भी है, सोचते और विचार, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कि हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार भी करते हैं। ठीक है, तो सोचते और विचार आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डैश से ग्रसित है। ये आपका जो है डिसलेक्सिया, ये रिपीट हो गया है यहाँ पे। फिर है उसके बाद, चॉम्स्की के अनुसार भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, या फिर भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि होता है। तो आप बताइए चॉम्स्की के अनुसार क्या होता है। चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चों में क्या है, भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है, और उन्होंने क्या कहा था कि बच्चों में एक यंत्र होता है, जिसे हम क्या है, भाषिक यंत्र भी बोलते हैं, जो कि जिससे क्या है, बच्चे जो है उनकी जन्मजात क्षमता होती है भाषा को एक्वायर करने की। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, कि भाषा की जन्मजात क्षमता होती है और भाषा सीखने में समाज का स्थान होता है। ये कौन कहते हैं आपके, ये कहते हैं वाइगॉस्की का कहना है। 26वां प्रश्न आपका, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। तो ये देख लें, दीवारों पर
सुक्तियाँ एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर कि आप क्या है उपदेश दे रहे हो, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उपदेश दे रहे हो तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, उपदेशात्मक आपका गलत हो जाएगा। केवल, केवल जहाँ पे भी आ जाएगा ये गलत हो जाएगा। दीवारों पर केवल, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो चौथा है आपका कि कहानी, कविता के पोस्टर और बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर, बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे भी केवल केवल आ जाएगा ये तो वैसे भी गलत होते हैं। कहीं पे भी आपको केवल देखना है तो ऑप्शन काट देना है, ठीक है। इससे हम ऑप्शन को क्या है कैंसिल करना सीख जाते हैं, ऐसे करके कि केवल जहाँ पे भी आ जाएगा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपको देखना ही नहीं। इससे जल्दी जल्दी आपका पेपर सॉल्व होगा, क्योंकि आपको क्या है 150 प्रश्न करना है और टाइम पेपर में बहुत कम रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप ऑप्शन को कैंसिल भी कर सकते हो। अगला है आपका, निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात कर रही है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है, ठीक है। वह क्या क्यों करती है ऐसा, तो देख लेते हैं। बड़े समूह अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है, कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, घर से पाठ याद करके नहीं आती है, जानबूझकर ऐसे करती है जिससे उससे सवाल ना पूछा जाए, जानबूझकर का आपका गलत हो जाएगा। घर पे नहीं याद, ये भी आपका गलत। कक्षा में हंसी आपका ये हो जाएगा कि उसे बड़े समूह में अपनी बात कहने में क्या है दबाव महसूस होता है, वो डरती है। तो आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वप्रथम विधि कौन सी होती है। आप सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, कविता याद करवा कर बुलवाना, याद करवाना जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। कक्षा में कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, या फिर अंताक्षरी गतिविधियों का आयोजन करना। तो यहाँ पे जो आपका जो हो जाएगा सुनना, कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, ये आपका सही हो जाएगा। इससे क्या है बच्चे कहानी सुन भी रहे हैं और क्या है अपनी प्रतिक्रिया कि क्या उन्होंने इस जो स्टोरी है उससे मोरल स्टोरी क्या उसका वो रहा, तो क्या है निष्कर्ष निकला, तो इससे बच्चे क्या है बोलना भी सीखेंगे। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। अगला आपका, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषा बच्चे अरुचि दर्शाते अरुचि प्रदर्शित करते हैं, यानी हिंदी की कक्षा में हिंदीतर भाषा बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, यानी जो बच्चा हिंदी जानता है वो क्या है इंटरेस्ट नहीं लेता आपकी हिंदी की कक्षा में। क्यों, उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता, अध्यापक उनकी भाषा संबंधित त्रुटियों को सहज से स्वीकार नहीं करते, उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा कि कठिन लगती है, उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, ये आपका गलत। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि अध्यापक उनकी जो है भाषा संबंधित त्रुटियों को सहज से स्वीकार नहीं करता है, इसलिए क्या है वह इंटरेस्ट नहीं लेता है। आपको बच्चे को गलत नहीं मानना है, जहाँ पे भी बच्चा गलत होगा तो आपको ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या है अध्यापक की गलती होती है, आपको ये मान के चलना है। अगला है आपका, बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी, ठीक है। देख लेते हैं। ऐसे अभिभावक जो तरह तरह के श्रव्य सीडी लाकर सुनाते हों, ऐसे अध्यापक जो भाषा के नियमों को समग्र जानकारी, नियम जहाँ पे भी नियम आ जाएगा गलत हो जाएगा। घर का ऐसा परिवेश जहाँ मानक भाषा मैंने आपको बोला गलत होता है। ऑप्शन फोर्थ जो है, घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहाँ बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हो, बिल्कुल सही, ये आपका सही हो जाएगा कि जहाँ क्या है पास पड़ोस का ऐसा परिवेश हो जहाँ बोलने और सुनने के बहुत अवसर मिले बच्चे को, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हमने देखा आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, तो अगर आपको ये हमारी जो है मेहनत पसंद आ रही है और आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपके जो है पेपर 1 के आपके पेडागोजी के प्रश्न हैं और हम आपको पेपर 2 के प्रश्न के भी कराएंगे। जो पेपर 2 होता है उसके थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हम देखेंगे आने वाली सीरीज़ में। फिलहाल आपकी जो है पेपर जो है 1 की सीरीज़ चलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।